नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई। रीज़न था कि चैनल के ऊपर कुछ मिस्टेक्स आ गई थी और वीडियो आपके पास जा नहीं पा रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है मानसिंह और मुगल। ठीक, मानसिंह और मुगल की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और पीटीआई का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मानसिंह और मुगल ये टॉपिक कि मुगलों से संबंध मानसिंह के क्या थे, हमें ये जानना होगा। इसके में 10 महत्वपूर्ण जो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में पक्का इनमें से आए, अगर मानसिंह के संबंध में पूछेगा तो पक्का इनमें से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना इसमें कि मानसिंह के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन सी चीज़ सुमेलित नहीं है? पहले मानसिंह की जानकारी लेंगे, फिर अगले क्वेश्चंस में इन दोनों के, मानसिंह और मुगलों के संबंध की बात होगी। तो पहला प्रश्न जो है वो है कि इसका जन्म 1550 के अंदर मौजमाबाद के अंदर हुआ था। तो जब जन्म हुआ तो मौज में हुआ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 1550 मौजमाबाद बिल्कुल सही मानते हुए आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा है इनकी मृत्यु 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर इनकी मृत्यु हुई, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है पिता भगवंत दास, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे आता है माता रत्नावती। रत्नावती जो है रैसे रत्नावती और रैसे रायसिंह। रायसिंह बीकानेर की माँ का नाम था। कौन? रत्नावती। बीकानेर के जो रायसिंह जी थे उनकी माँ का नाम क्या था? रत्नावती। फिर मानसिंह की माँ का नाम क्या था? तो मानसिंह की माँ का नाम था भगवती। क्या नाम था? भगवती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मानसिंह की माँ का नाम भगवती, पिता का नाम भगवंत दास। 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हुई। जन्म हुआ था मौजमाबाद के अंदर 1550 में। अब हम यहाँ से बात आगे चलें तो एक प्रश्न, साधारण सा प्रश्न बनता है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा कि जब 1550 के अंदर मानसिंह का जन्म हुआ था ना, उसके 12 साल बाद यानी 1562 के अंदर ये अकबर की सेवा में चले गए थे। ठीक, आगे के प्रश्न में उत्तर बिल्कुल सही देना, इसके संबंधित 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। तो यहाँ उत्तर क्लियर हो चुका होगा, डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानसिंह वो मुगल संबंध, या वह को आप वही समझे, ठीक है। वह मुगल संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? अकबर की सेवा में 1562 में गए, प्रथम अभियान 1569 में हुआ, काबुल की सूबेदारी 1585 में प्राप्त हुई, पहला राज्याभिषेक आमेर, यहाँ फिर मिस्टेक है, आमिर नहीं आमेर, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो राज्याभिषेक था वो आमेर में था। इनमें से कौन सा फैक्ट गलत है? ध्यान रखिएगा, आजकल कंपटीशन में नॉट मतलब क्या नहीं है। अभी रीट के एग्जाम में देखा होगा, खूब क्वेश्चन सारे लगभग ऐसे ही थे सामाजिक के, इनमें लास्ट में लिखा हुआ था नॉट, मतलब जो है उनमें से कौन सा नहीं है। और मैं लगभग यही पढ़ाता हूँ, अगर आपने देखा हो तो मेरे पिछले पेपर्स को या पेपर सेट को और जो आपके यहाँ यूट्यूब पे देता हूँ वो सब ज़्यादातर में यही पैटर्न चलता है, क्योंकि यहाँ इसके माध्यम से पूरी सारगर्भित जानकारी जो है नोट के माध्यम से बच्चे से ली जा सकती है। इसलिए नोट आजकल के पैटर्न यही होना है। निश्चित मान लीजिए अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो नोट लगा करके आएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब सब कुछ पूछ लो उससे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये बात इसमें तय है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें अकबर की सेवा में 1562 में, तो मैंने भी बताया था आपको 1550 के अंदर इनका जन्म हुआ और 50 से 12 साल बाद मतलब 62 के अंदर ये कहाँ पहुँच गए? अकबर की सेवा में। तो ये हो गया बिल्कुल सही। फिर प्रथम अभियान 1569 में, 1569 में जब पहली बार गए थे ना, ये गए थे रणथंबोर के आक्रमण के समय। रणथंबोर के अंदर जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में मानसिंह अकबर की सेवा में थे उस समय, और उस समय जो है उन्होंने कार्य ये किया था। कहने का मतलब है कि पहली बार युद्ध लड़ने के लिए अकबर की सेना की तरफ से कहाँ गए थे? ये रणथंबोर गए थे। तो प्रथम अभियान जो इनका माना जाता है वो माना जाता है 1569 में। फिर है काबुल की सूबेदारी 1585 में। तो 85 यानी वहाँ पर जाकर के जो वस्तुएं थी उन्हें पिचका दिया मतलब दबा दिया। ठीक है, तो काबुल के लोग थे ना, ताकतवर थे, तो काबुल के लोगों को क्या कर दिया? उन्होंने पिचका दिया, ऐसा याद रख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल 85 भी सही रहेगा, काबुल पिचका दिया। ठीक, अब रह गया कौन सा? पहला राज्याभिषेक। तो देखिए पहला राज्याभिषेक, जो मानसिंह के राज्याभिषेक की हम बात करते हैं ना, तो पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था बिहार के अंदर पटना में। ठीक है, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था
आमेर में। आमेर उनका मूल स्थान था। अब घटना क्या थी, स्थिति क्या थी वो समझिए। देखिए, जिस समय भगवंत दास की मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से पद खाली हो गया। अब भगवंत दास की मृत्यु के बाद मानसिंह को प्रधान जो शासक बनना था, तो वहाँ पटना में ही अकबर ने उसका क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। फिर उसके बाद जब वो आमेर आए तो आमेर आने के बाद भी उनका फिर से क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। इसलिए पहली बार राज्याभिषेक जो हुआ वो तो हुआ पटना में, और दूसरा राज्याभिषेक आमेर के अंदर आकर के हुआ, किसका, मानसिंह का। ठीक है, तो यहाँ पहला राज्याभिषेक गलत है, पहला राज्याभिषेक कहाँ था, पटना में, और ये दूसरा आएगा, यहाँ क्या आएगा, दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आमेर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसिंह ने निम्न में से दरबारी कवि नहीं थे, मतलब मानसिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन से नहीं थे, इस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है राय मुरारीदान, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा हापा बारहट और चौथा है राजेंद्र। ठीक है, इस बात के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, राजेंद्र जो हैं, राजेंद्र राय सिंह के दरबारी, राय सिंह जो थे बीकानेर के राय सिंह, उनकी उपाधि थी। क्या थी ये, उपाधि। तो यहाँ निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखना, रै से राजेंद्र और रै से राय सिंह, इनका संबंध रै से ही ज़्यादा रहा है। रत्नावती जो इनकी माँ का नाम था, राजेंद्र इनकी उपाधि थी, राय सिंह ये इनका नाम था। ठीक है, तो राय सिंह के संबंध में आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं, ट्रिकली एक बात आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। फिर आता है हापा बारहट, सही है, इनके दरबार में थे। जगन्नाथ ये भी थे, मुरारीदान ये भी थे। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ के हाथ में क्या है, मुरारी है, ये मुनारी नहीं है, इसको भी सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, मुरारी। ठीक है, तो मुरारीदान, तो जगन्नाथ मुरारीदान, तो जगन्नाथ के हाथ में क्या है, मुरारी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरारी है, जो मुरली बोल सकते हैं उसे, मुरारी। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मुरली याद रखिएगा, मुरली, और किसके हाथ में, जगन्नाथ के हाथ में। अब यहाँ पर जो है पुंडरीक विट्ठल, विट्ठल उनके क्या थे, जो है उनके अनुयायी रहे भगवान श्री कृष्ण के, विट्ठल विट्ठल। ठीक है, तो तीन हो गए, तो तीनों तो एक साथ कनेक्ट कर लेना आप, कौन से, पुंडरीक विट्ठल, जगन्नाथ, मुरारीदान, तीन तो ये थे इनके दरबार में। हापा बारठ चौथा व्यक्ति था, किनके दरबार में, मानसिंह के दरबार में। तो चार नाम आपको याद रखने प्रमुखता है, कौन कौन से, मुरारीदान, जगन्नाथ, पुंडरीक विट्ठल, जो इसमें लिख नहीं है वो होना चाहिए था, राजेंद्र के स्थान पे हम उसे मान सकते हैं, पुंडरीक विट्ठल को। ठीक है, और हापा बारठ, और राजेंद्र कौन था, राय सिंह की उपाधि थी। ठीक है, राजेंद्र। ठीक, तो इस आधार पर गलत कौन सा हो गया, राजेंद्र गलत हो गया। ठीक है, तो कवि नहीं थे, राजेंद्र नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों को मानसिंह ने मनसबदारी दी थी। मानसिंह को कितनी मनसबदारी दी, ध्यान रखना, मानसिंह को मुगलों ने सर्वाधिक मनसबदारी दी थी। सबसे ज़्यादा मनसबदारी किसको दी थी, मानसिंह को। अब कितनी दी थी, तो इसमें सीधा सीधा एक फैक्ट है, तो इसमें तो याद रखना है परमानेंट ही, 7,000 की मनसबदारी। कितनी, 7,000 याद रखना। मतलब अकबर ने ये सोचा कि मानसिंह को अगर मुझे साथ रखना है तो उसे 7,000 की क्या देनी पड़ेगी, मनसबदारी देनी पड़ेगी। मनसबदारी जानते हो, नीचे जो सैनिक कार्य करते हैं वो मनसबदारी होती है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, मतलब इतने बड़ा क्या है ये, मनसबदार है। ठीक है, इसकी डिटेल बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह ने कौन से नगर स्थापित किए, मानसिंह ने किन नगरों की स्थापना की। पहला ऑप्शन है अकबरपुर बंगाल, दूसरा मानपुर बिहार, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मानसिंह जो है वो ऐसा तो नहीं होगा ना, खुद के नाम पे नगर बसा लेगा और अकबर के नाम पे नहीं बसाएगा, तो जाते अकबर पूछेगा तूने तेरे नाम से बना लिया, मेरा कोई सतुना ही नहीं है, उससे कहा ना, कन्फर्म पूछ लेगा, भाई मेरा भी तो पूछा किया होता कुछ ना कुछ। तो इसलिए उसने क्या किया, पहले तो बंगाल के अंदर ही किया। बंगाल में क्या किया, चूंकि बंगाल का वो सूबेदार रहा है, कौन, मानसिंह बंगाल के सूबेदार थे। ठीक है, तो उस समय ही उन्होंने क्या किया, बंगाल में तो क्या नगर बसा दिया, अकबरपुर, और बिहार में बसाया फिर अपने नाम से, और वो कौन सा बसाया, मानपुर, और ऐसे करके दोनों नगर बसा दिए, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो मानसिंह ने कौन से नगर बसाए, अकबरपुर बंगाल और मानपुर बिहार। किस समय बसाए, तो जब बंगाल के अंदर सूबेदार थे उस समय, यानी बंगाल अभियान बोल सकते हैं, उस समय इन्होंने बसाए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने, मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी कब दी गई। 85 की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, याद होगा आपको, अफगानियों को क्या कर दिया, काबुल को पिचका दिया। तो काबुल वाला मामला तो कब हो जाएगा, 85 में।
ठीक है। और ध्यान रखना, बंगाल के अंदर जो चोर थे उनको पकड़ने गए थे, कौन? मानसिंह। बंगाल के चोरों को पकड़ने गए थे, तो चोर यानी 94, ठीक है। तो 1594 के अंदर मानसिंह ने बंगाल की सूबेदारी प्राप्त की थी और बंगाल में 1594 में थे वो। 85 में कहाँ थे? काबुल में। और 94 में कहाँ थे? बंगाल में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल सेना के सेनापतित्व में, मतलब मुगल सेना का सेनापति बन के मानसिंह ने पहला युद्ध कौन सा लड़ा? प्रथम युद्ध कौन सा लड़ा था? पहला युद्ध कौन सा था? बंगाल आक्रमण? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बंगाल के तो वो सूबेदार थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर और चूंकि पूरी सेना का नेतृत्व करने की स्थिति बनी नहीं कभी वहाँ, तो फिर दक्षिण भारत में आक्रमण ये बनी, लेकिन बहुत लास्ट में बनी, ठीक है। और पूछा क्या है अपने को? प्रथम युद्ध। फिर बिहार आक्रमण, ये वो बंगाल के आसपास, क्योंकि बंगाल से फिर आ रहे थे तो बिहार वाला मामला हो गया। अब रह गया हल्दी घाटी। ध्यान रखना, सबसे फेमस हल्दी घाटी था। पहले हल्दी घाटी के युद्ध में ही अकबर ने राजपूत को राजपूत के खिलाफ खड़ा करना, ये अकबर की क्या थी? नीति। तो इसलिए इस नीति के तहत ही जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर पहली बार सेनापति बना करके ही मैदान में उतार दिया। किसको? मानसिंह को, ठीक है। तो ध्यान रखना, मानसिंह ने पहला जो युद्ध लड़ा था किसके? मुगल सेना का सेनापति बनके, तो वो हल्दी घाटी का युद्ध ही था, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानसिंह अकबर की सेवा में कितनी उम्र में चले गए? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मानसिंह का जन्म 1550, ठीक है, और उसके बाद में 1562 के अंदर वो चले गए। तो ऐसे में बताइए कितनी वर्ष हुई? 12 वर्ष की उम्र। और ये बात मैंने शुरू में कह दी थी कि 2-3 प्रश्न से रिलेटेड होंगे और एग्जाम में यही आना है, इनमें से आना है। क्यों? प्रश्न का टॉपिक क्या है? रिलेशन विथ मानसिंह एंड मुगल। तो यहाँ ये बात समझनी होगी कि जब रिलेशन है तो सबसे पहला रिलेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि कितने वर्ष की उम्र में वो चला गया था उसकी सेवा में वहाँ पर, ठीक है। कब चला गया था? तो 2 प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है कि 12 वर्ष की अवस्था में चला गया था, मतलब 1562 में चला गया था निश्चित रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मानसिंह ने मुगल दरबार में जाकर किस धर्म को अपनाया? ये फिर रिलेशन है, ठीक है, कि मानसिंह और मुगलों के बाद बीच जो रिलेशन था उस रिलेशन में धर्म का संबंध कितना था? तो क्या जाते ही उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया? क्या जाते ही उन्होंने दीन इलाही, जो कि अकबर द्वारा, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और अकबर के साथ जो है, और बीरबल, अकबर और बीरबल के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस धर्म को अपनाए। एक तो अकबर था और एक बीरबल, ये भी थे, ठीक है ना। बाकी किसने इस धर्म को नहीं अपनाया, ठीक है, दीन इलाही को। फिर बात आती है, और किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। हिंदू धर्म की बात रखी कि हिंदू धर्म को ही अपनाया, तो ध्यान रखिएगा। या फिर चौथा ऑप्शन है सभी धर्मों को त्याग ही दिया, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहला जो हिंदू धर्म जो है उस धर्म को इन्होंने अपनाए रखा, अपने जीवन के अंदर हिंदू धर्म को ही बनाए रखा, ठीक है। ये नवा क्वेश्चन हो गया अपना। आखिरी क्वेश्चन जो है वो हम देख सकते हैं कि पुंडरीक विट्ठल मानसिंह के दरबार में थे। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, मानसिंह के दरबारी कवि 4 कवि थे, बताइए। पहले मुरारीदान, जगन्नाथ, ठीक, 2 तो ये हो गए। फिर पुंडरीक विट्ठल, और चौथा व्यक्ति जो है वो अब आप कमेंट कर दो, क्योंकि अब यहाँ करना, वहाँ देख के मत करना, ईमानदारी है आपकी, ठीक है ना। ये 4 है आपको याद रखने हैं, अच्छे से आपको याद रखने हैं। दरबारी कवि की बात मैंने की है, तो पुंडरीक विट्ठल जो कि मानसिंह के दरबारी क्या थे? कवि थे। न तो साहित्यकार थे, न वास्तुकार थे, न इतिहासकार, ये क्या थे? कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे पुंडरीक विट्ठल, याद रखिएगा। इनका संबंध, इनको भी मैंने इसलिए लिया है कि इनके कार्य का संबंध भी मुगलों से रहा है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है मैं पहले बता दूं आपको, ये तैयार करके लाना। और ये टॉपिक जो है वो है आपका रायसिंह वर्सेज मुगल संबंध, ठीक है ना। ये आप अच्छे से याद करके लाएंगे, रायसिंह बीकानेर वर्सेज मुगलों के साथ इनका संबंध, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।